नमस्ते दोस्तों। अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। चलो अब अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। रिया ने घड़ी को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर के बजाय एक अजीब सा संकल्प था। उसे यह समझ में आ चुका था कि यह सब कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक रहस्य था जिसे वह जानने के बिना नहीं छोड़ सकती थी। उसकी दादी ने जो चेतावनियां दी थीं, वे अब सही साबित हो रही थीं। घड़ी और किताब दोनों ही उसे उस अजनबी ताकत से जोड़ने का एक साधन थीं। रिया ने धीरे धीरे घड़ी को अपनी आंखों के सामने रखा। उसकी सुइयां अब उल्टी दिशा में घूम रही थीं और रिया को एहसास हुआ कि यह घड़ी किसी समय के साथ जुड़ी हुई थी। वो समय जो अब अतीत हो चुका था। शायद यह वही समय था जब उसकी दादी ने इस घर को पहली बार देखा था, और शायद यह वही समय था जब यह सब शुरू हुआ था। तभी उसके मन में एक विचार आया। क्या अगर घड़ी और किताब के बीच कुछ गहरी कड़ी थी? क्या वह कड़ी उसे उस समय में वापस ले जाएगी जब यह सब हुआ था? शायद तभी वह असलियत को समझ पाएगी। रिया ने ठान लिया कि उसे इस घड़ी और किताब के भीतर कुछ ऐसी बात ढूंढनी होगी जो उसे पूरी तस्वीर दिखा सके। वह घड़ी को एक बार फिर से अपनी उंगलियों से पलटने लगी। अब सुइयां उसी समय पर आकर रुक गईं जब वह घड़ी पहली बार उसकी दादी के पास थी। एक समय जो रिया को अब याद आने लगा। रिया ने एक बार फिर किताब को खोला और इस बार उसने किताब के पन्ने को ध्यान से पलटते हुए एक ऐसा शब्द देखा जो उसकी आंखों में चमक की तरह दौड़ गया। फिर लौट आना। रिया की धड़कन तेज हो गई। यह वही शब्द थे जो उसकी दादी हमेशा उसे सुनाती थी, मगर अब वह समझ गई थी कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी, एक रहस्य जिसे अब खुलासा किया जाना था। उसने फिर से घड़ी को अपनी आंखों के सामने रखा और धीरे धीरे उसकी सुइयों को घुमाया। जैसे ही उसने इसे घुमाया, कमरे का माहौल एकदम बदल गया। अचानक हवा में एक हल्का कंपन सा महसूस होने लगा और कमरे का माहौल अजीब तरीके से बदलने लगा। रिया को लगा जैसे वह समय से बाहर हो गई है और कुछ असामान्य घटित होने वाला है। तभी घड़ी की सुइयां पूरी तरह से रुक गईं और एक तेज आवाज के साथ कमरे की बत्तियां मंद हो गईं। रिया ने घबराते हुए बत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन बत्तियां अब काम नहीं कर रही थीं। कमरे के चारों ओर अंधेरा था और एक रहस्यमयी शांति छाई हुई थी। तुमने सही कदम उठाया रिया, वही डरावनी आवाज फिर से गूंजती है। रिया ने घबराते हुए पलटकर देखा और वही बेजान चेहरा, वही खौफनाक मुस्कान फिर से सामने खड़ा था। उसकी आंखों में लाल रंग की एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। तुमने क्या किया? रिया कांपते हुए कहती है। क, क, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? चेहरे ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने वो रास्ता चुना है जिसे अब वापस नहीं मोड़ा जा सकता। अब तुम हमारे साथ हो रिया। रिया की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, उसने डरी हुई आवाज में कहा। तुम चाहो या नहीं रिया, तुम हमारे साथ आओगी। ये वही कड़ी है जो तुम्हें हमारी दुनिया में लाती है और तुम कभी वापस नहीं जाओगी। रिया ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत के साथ चिल्लाई, नहीं। लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही रिया ने अपनी आंखें खोलीं, उसे महसूस हुआ कि वह एक अजनबी और भयावह दुनिया में पहुंच चुकी है। वह अब उस दुनिया में थी जहां समय और वास्तविकता दोनों अलग थे। तुमने हमें जकड़ा है रिया, वही आवाज फिर से सुनाई दी। और इस बार रिया को महसूस हुआ कि वह अब किसी अजनबी और रहस्यमयी दुनिया में थी जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या वह कभी वापस लौट पाएगी?